उस तरह के क्रिमिनल माइंड के लोग, किसान विरोधी दमनकारी लोग होम मिनिस्टर रहेंगे तो देश में क्या होगा? बलात्कारियों का स्वागत होगा, किसानों की हत्याएं होंगी अगर ऐसे होम मिनिस्टर रहेंगे तो। एमएसपी को कानूनी दर्जा देना होगा, सभी शहीद किसानों के परिवार को मुआवजा देना होगा। नमस्कार, आज 26 नवंबर है। आज ही के दिन 2 वर्ष पूर्व देश में एक ऐतिहासिक किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी और आज जो है किसान अपने विभिन्न मांगों को लेकर के पटना के सड़कों पे हजारों किसान जो है राजभवन मार्च को आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किसान यहाँ पे राजभवन मार्च करने आए हैं, जिसे प्रशासन ने जेपी गोलंबर के पास बैरिकेडिंग के माध्यम से रोक दिया है। हम आपको तोड़ देते, पहुंच जाते राजभवन, लेकिन हमें लंबी लड़ाई लड़नी है और हम शांतिपूर्ण पूरे किसान आंदोलन में रहे हैं। हमने नीतीश बाबू को भी मिल करके भी मेमोरेंडम दिया और कहा है कि जब देश में 3 कृषि कानून हट गए तो बिहार में भी एपीएमसी एक्ट बहाल करिए, मंडी चालू करके फिर से किसानों के फसलों की खरीद की गारंटी करिए। किसानों का यह आरोप है कि सरकार और किसानों के बीच एक समझौते के तहत इस किसान आंदोलन की समाप्ति हुई थी, लेकिन सरकार ने उन समझौतों को माना नहीं। केवल 3 कृषि कानून बिल था, पार्लियामेंट से केवल उसको वापस लिया, लेकिन और भी जो किसान आंदोलन के मांग थे उसे पूरा नहीं किया गया। इस बात को लेकर के किसान आज पटना के सड़कों पर हैं। न सिर्फ पटना बल्कि पूरे देश में किसान आज जो है किसान आंदोलन के दूसरा वर्षगांठ मना रहा है और इस अवसर पर जो है विरोध प्रदर्शन देश भर में आयोजित की जा रही है। आइए प्रदर्शन में शामिल किसानों से बातचीत करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। राजभवन मार्च तो हो गया, चल रहा है, पुलिस ने रोका है, प्रशासन निर्णय ले, हम तो मार्च कर चुके हैं, इसलिए उसको निर्णय लेना है। जहाँ तक सवाल है इस मार्च का, आज पूरे देश के अंदर में गवर्नर के यहाँ किसान आंदोलन लड़ाई के मैदान में जा रही है। जो आपने जो तय किया, जो हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वार्ता करके कानून बनावेंगे, उन्होंने कहा कि बिजली विधेयक हम वापस लेंगे, एग्रीमेंट का पॉइंट है, और घाटा की जो खेती है उसको प्रॉफिट में बदलेंगे, जो आत्महत्याएं हो रही है उसको रोकेंगे। तो आपने नहीं किया, इसलिए किसानों को फिर सड़क पर आना पड़ रहा है। इसीलिए यह मार्च बिहार में गवर्नर के यहाँ गांधी मैदान से चला। किसान और सरकार के बीच समझौते के साथ किसान आंदोलन समाप्त हुई थी, फिर क्या परिस्थिति आई जो आप लोग को फिर से जो है आंदोलन में करना पड़ रहा है? सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं किया। अभी तक जो केस मुकदमा था वापस करने का, गिरफ्तारियों को छोड़ने का, वो नहीं हुआ। वो 750 किसान शहीद हुए, उनके परिवार को किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं दिया गया। और एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो कानून बनाने की बात थी स्वामीनाथन आयोग कमीशन के सिफारिशों पर, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सरकार ने वादा खिलाफी किया है, अपने वादे से मुकर गई है। इसीलिए एक चेतावनी के लिए ये पूरे देश में आज किसान संघर्ष मोर्चा ने आह्वान किया है, उसी के लिए कार्यक्रम हो रहा है। और जो पिछले किसान आंदोलन थी, उनके किन किन मांगों को सरकार ने माना है? बस एक मांग माना कि जो 3 कृषि कानून थे उसको जो पार्लियामेंट से वापस करने का था उसको इन्होंने माना, उसके अलावा कुछ नहीं माना। आगे जो करने की बात थी एमएसपी पर था, गिरफ्तार साथियों को छोड़ने का था, जो बिजली बिल है उसको वापस लेने का था, शहीद जो किसान थे उनके लोगों को कंपनसेशन का था, कुछ नहीं किया इन लोगों ने। और जो गिरफ्तार है टोनी, जिसका बेटा जो है तो मर्डर किया किसानों का, उसके गिरफ्तारी की बात थी, उस सबको कुछ नहीं हुआ। उसको मंत्रिमंडल में आज भी वो होम मिनिस्टर है, स्टेट होम मिनिस्टर है। उस तरह के क्रिमिनल माइंड के लोग, किसान विरोधी दमनकारी लोग होम मिनिस्टर रहेंगे तो देश में क्या होगा? बलात्कारियों का स्वागत होगा, किसानों की हत्याएं होंगी अगर ऐसे होम मिनिस्टर रहेंगे तो। इसीलिए हम लोग अंत में निराश होकर के किसान फिर सड़कों पर उतरे। क्या माना जाए, फिर से उसी तरह का किसान आंदोलन की तैयारी में है किसान? फिर से किसान आंदोलन होगा और समय के हिसाब से क्या कदम होगा, परिस्थिति के हिसाब से संयुक्त किसान मोर्चा तय करेगा, लेकिन आंदोलन चलेगा। कोई उपाय नहीं है, आंदोलन के सिवा किसानों को अपने अधिकार के लिए कोई और रास्ता नहीं है। हम लोग खगड़िया से आए हैं। हम लोग जो किसानों का जो आंदोलन चला था, केंद्र सरकार ने जो वादा किया था कि एमएसपी को चालू करेंगे और 3 काले कानून को ख़त्म करेंगे, वो पार्लियामेंट में भी उसको पास किया, लेकिन ज़मीन पर धरातल पर उसको नहीं उतार रहा है। इसके विरोध में हम लोग
ज़मीन पर उतारो, जो काला कानून वापस लिया उसको ज़मीन पर उतारो, एमएसपी को पूरे देश में लागू करो। इसी सवाल पर हम लोग यहाँ आंदोलन करने आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम केदार नारायण आज़ाद। ये जो दिल्ली में जो 13 महीने तक जो किसान आंदोलन हुआ और उस आंदोलन के दौरान लगभग 725 किसान उसमें शहीद हो गए और सरकार के बीच जो वार्ताएं हुई और उस वार्ताओं से सरकार पीछे हट रही है और ये आंदोलन के माध्यम से हम लोग राज्यपाल के हम मार्च कर रहे हैं कि जो उसमें वार्ता हुई सरकार उसको अमल में लाए। स्वामीनाथन की जो अनुशंसा है, जो रिपोर्ट है, वो सरकार को लागू करने का हमारा प्रमुख मांग है। और जो है 3 कृषि कानून को तो वापस ले लिया सरकार ने। देखिए 3 कृषि कानून वापस लिया गया, लेकिन जो सरकार ने जो वादा किया था कि हम स्वामीनाथन कमीशन को हम लागू करेंगे और जो किसानों की जो लागत का जो हम 1.5 गुना देंगे, और इससे सरकार पीछे हट रही है। और यहाँ तक कि बिहार के अंदर जो मंडी कानून है उसको भी ख़त्म कर दिया गया। आज किसानों की धान की खरीदारी नहीं हो रही है। बिहार में पूरे जो है आज ये खेती का समय है, यहाँ कोई खाद नहीं मिल रहा है, नकली बीज मिल रहा है। इसी सवालों को लेकर हम लोग आज मार्च में शामिल हैं। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे